कम से कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक खातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। जरदारी और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। ये इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे, हमारी बड़ी गहरी नज़र भी है। मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ, तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज शहबाज खान। तहरीके अदम एतमाद की हलचल अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल है। सियासी तजियाकार कहते हैं कि हुकूमत ये ख़तरा भांप नहीं पा रही, लेकिन एक इंडिकेटर रह गया है जिसके बाद ये कहना आसान हो जाएगा कि तहरीके अदम एतमाद का मुस्तकबिल क्या होगा। अपोजिशन का दावा है कि उन्होंने इंडिविजुअल्स को तोड़ा है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो हैं तहरीक इंसाफ के, इसे अगर आप इस तरह कहें कि तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दे, तो ये एक इंडिकेटर रह गया है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, जो कि सहाफ़त के तालिब इल्मों के लिए इंतहाई अहम तरीन इंडिकेटर है। क्या ये इंडिकेटर पब्लिक होगा, मंजर आम पर आएगा और PTI में से एक ग्रुप बगावत करता दिखाई देगा, या गवर्नमेंट इन सारे मामलात को टैकल कर लेगी और अपोजिशन की काविशें जो हैं वो रायगा जाएंगी? ये भी बड़ा अहम सवाल है कि अपोजिशन जल्दी में क्यों है, क्योंकि महंगाई तो पिछले 2 साल से है और बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस स्टेज पे मार्च का महीना इसी की इम्पोर्टेंस है, और पाकिस्तान की सियासत को समझने वाले लोग जानते हैं कि मार्च के महीने की अहमियत क्यों है। स्टेक होल्डर्स जो हैं तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और सियासी तजियाकार जो हैं, उनसे बात करते हैं ताकि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके, समझा जा सके कि ये यकदम सियासी हलचल इतनी पीक क्यों पकड़ गई है, इसकी वजूहात क्या हैं। ये सब कुछ आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। मरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हसन मुर्जा साहब मौजूद हैं। शाजिया साहब, मुझे ये जानना है कि यकदम क्या हुआ है। आप इसे पॉलिटिकल स्ट्रगल तो कहेंगे, आपका हक है, लेकिन हुआ क्या है? ये यकदम इतनी तेज़ी, इतनी शिद्दत, और अगले 3-4 दिन सियासी पंडित कह रहे हैं कंक्लूडिंग हैं, लोग कह रहे हैं पार्टीज ओवर। ये क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा समझा दें प्लीज़। देखिए, मेरे ख्याल है यकदम कुछ नहीं हुआ। 3.5 पौने 4 बरस गुजर चुके हैं। ये हुकूमत जब आई तो पहले बरस भी जो अपोजिशन जमातें इनको मिली वो इतनी बालिग थीं अपने तजुर्बात की रोशनी में कि वो चाहती थी कि ये तसलसल रहे और ये हुकूमत डिलीवर करे। ठीक है, एक बरस दुश्वारी होगी, लेकिन कभी ना कभी तो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगी। रिलीफ तो दूर की बात है, मज़ीद मसाइल में इजाफा हो गया। आज इतने मसले हैं पाकिस्तान के अंदर कि अकल दंग रह जाती है। आपने कहा यकायक, इससे भी मैं एग्री यूँ नहीं करती कि पिछले 1 बरस से तो मुर्तज़ा भाई भी यहाँ मेरे साथ हैं कि ये प्रोटेस्ट का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि महंगाई की जो शरह है वो पैदर पे बढ़ रही है। पाकिस्तान पर कर्जे बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में आवाम पर कर्जे बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, मिनी बजट पे मिनी बजट आ रहे हैं, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। तो ये सिलसिला तो चल रहा है। गैस की बंदिश हो, यूरिया की शॉर्टेज हो, ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक नेशनल कैंपेन की बिल्कुल ज़रूरत थी। हमने सोचा कि इस प्रेशर को मज़ीद मजबूत किया जाए, इसलिए इस कैंपेन का ऐलान किया। अब इसके बाद आपने देखा ना कि एक मोमेंटम बना है। अभी शुरू ही एक चीज़ नहीं हुई है, लेकिन मोमेंटम कैंपेन्स में होता है, और इस मोमेंटम के नतीजे में वो जो लोग सोच रहे होते हैं ना कि क्या करना चाहिए, वो फैसला कुन मरहले में आ जाता है। तो अब ये फैसला कुन मराइल हैं। मोमेंटम की टाइमिंग जो है वो बड़ी अहम है, बहुत अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई है ये गुत्थी जो है।
तो इस पे मैं आपकी रहनुमाई चाह रहा हूँ। देखिए, अहले दानिश को भी आवाम की मसाइल की खबर होगी ना, तो अब तो जिसे कहते हैं ना, इनफ इज इनफ, अब और नहीं बर्दाश्त होता। नहीं तो इस तरह गवर्नमेंट को आप मजलूम बना देंगे, री इलेक्शन में भी जाएंगे तो इमरान खान को भी। हमने ये नहीं, देखिए मजलूम इस वक्त पाकिस्तान की आवाम है, ठीक मैं है ना? एक छोटा सा रिफ्रेश कर लूँ, पर एक लाइन आपकी इजाज़त, आप ऐसा नहीं है कहीं कि आप उस शाख को काट रहे हैं सारे मिल के जिस पे आप सारे बैठे हैं और जो सुप्रीम इदारा है हमारा पार्लियामेंट, और आप इसे जमहूरी मूवमेंट कहेंगे, लेकिन जरदारी साहब तो बलूचिस्तान में हुकूमत गिराने का क्रेडिट भी लेते रहे, तो वो जमहूरी स्ट्रगल तो नहीं थी जब आप लोगों ने गवर्नमेंट गिराई थी, और वो पब्लिकली उसका क्रेडिट लेते रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसे आप बेहतर समझते हैं, तो इस पर मैं रहनुमाई चाह रहा हूँ। देखिए, बलूचिस्तान में जो हुआ उसके आइन में गुंजाइश थी, कोई भी चीज़ गैर आइनी नहीं है। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बड़ा क्लियरली कहा कि हम मार्च कर रहे हैं, हमारा हक है, एक जमहूरी ऑप्शन है हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मार्च के अंदर हम कोई गैर अखलाकी, गैर आइनी हरकत नहीं करेंगे, ना होने देंगे। हम किसी पाकिस्तान टेलीविज़न के ऑफिस पर हमला नहीं करेंगे, रेडियो पाकिस्तान पर धावा नहीं बोलेंगे, पार्लियामेंट के जो गेट है वो नहीं फैलाएंगे, तो वायलेंस तो हम नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर आइन में गुंजाइश है कि ये हुकूमत कोई चेंज ला सकती है और हमें ये अश्योरिटी मिल सकती है कि मुल्क के हालात वाक़तन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही काफ़ी है। हम कोई अपने लिए ये काम नहीं कर रहे, हमें हुकूमत में आने का शौक़ नहीं है, हमें इक़्तिदार की भूख नहीं है, लालच नहीं है। हमें जो चीज़ सता रही है वो पाकिस्तानी अवाम का दर्द और उनकी तकलीफ है। कुछ चीज़ें आइन गुंजाइश देता है, कुछ चीज़ों की लॉ में प्रोविजन होती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपको और कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामान को वीक करती है। जैसे एक वकील के पास डिले करने का किसी भी मुकदमे को कानूनी इख्तियार होता है, लेकिन उससे एट द एंड क्या नतीजा निकलता है कि डिस्टॉर्ट होता है, आपका रिकॉर्ड डिस्टॉर्ट होता है। आर्टिकल 6 का मुकदमा किस तरीके से जब डिले किया जाता था आपको याद होगा। आपके पास आइन में प्रोविजन मौजूद हैं ये सारी, लेकिन फिर भी बड़े सिनारियों में आप गवर्नमेंट को आज घर भेज देंगे तो आप अपने पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत करेंगे या वीक करेंगे? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। भाई, आपने मुझे आइन तो बताया और एज ए लेजिस्लेटर मुझे पता भी है आइन, अल्लाह का शुक्र है। इनको तो आइन भी नहीं पता, इनसे ज़रा पूछें आर्टिकल 6 क्या है। अगर आर्टिकल 6 का इनको डर है तो फिर इतने सारे इकदाम इन्होंने किए जो एन आर्टिकल 6 में फिट बैठते हैं। तो मैं किसी पे गद्दारी का मुकदमा नहीं चला रही, गो के मैं एग्जाम्पल दे दें साथ मुझे थोड़ा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, गो के ये बात मैं कह सकती हूँ, लेकिन हम वो जमात नहीं है जो गद्दारी के लेबल्स लगाएं। हम सिर्फ ये जो है मुतालबा कर रहे हैं इस हुकूमत से, क्योंकि हमने जैसे आपने पहले भी एक तमहीद बांधी ना, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि 1 बरस दे के देख लिया, 2 बरस भी दे के देख लिया। ये पिछले साल 1.5 से हमने एहतजाज शुरू किया। साल और इंतजार कर लेते, जल्दी किस बात की है? हम तो इंतजार कर ले, अवाम कुचली जा रही है, अवाम दीवार से लगाई जा रही है। आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि जिस सिमत में मईशत जा रही है, जिस तरीके से मुल्क के इंटरनेशनल और अंदरूनी मामलात संभाले जा रहे हैं, क्या ये मुल्क मुतहम्मिल है? रहना तो मुझे और आपको है ना, हमारे बच्चे यूके में नहीं है मेरे भाई। किस तरह खामोश होकर घर बैठ जाए? महंगाई, घी जो है 450 रुपए का हो गया है। अब अल्लाह माफ़ करे, किस तरह गुजारा होगा? लोगों का चूल्हे बुझ गए हैं, लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं। आप कहते हैं निकले कि एतमाद की सूरत में तय है कि प्राइम मिनिस्टर कौन आएंगे? नहीं अभी कुछ पता नहीं, खतोखाल नहीं पता। हमें जैसे मैंने कहा ना, हमारी कोई विश लिस्ट नहीं है कौन आए, हमारी विश लिस्ट नहीं है। हमारा इस वक्त मुतालबा है, इमरान से ये मुल्क नहीं चल रहा। इमरान इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है। प्री मैच्योर इलेक्शन में चले जाएंगे, वो भी भला होगा सियासतदानों का, जमहूरियत मजबूत होगी इससे। अगर RTS से तो शायद बेहतर ही हो, अगर हम सब मिलकर तय कर लें कि अवामी और जमहूरी और शफाफ इलेक्शन हो, तो RTS से तो बेहतर होगा ना। ये तो RTS की पैदावार है। कब तक, आखिरी सवाल जी, कब तक आप देख रहे हैं अदम एतमाद? कब तक देख रहे हैं? जल्द। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन वज़ीर आला कंप्लेंट सेल और लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल इस वक्त ज़ुबैर खान न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। न्याजी साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बड़ा शुक्रिया। सियासी पंडित तो आंखें फेर गए हैं
आज जिससे भी बात की है वो कहता पार्टी इज़ ओवर, इससे ऊपर बात ही कोई नहीं कर रहा। जिससे पूछा है वो मुस्कुरा रहा है, तंज़िया हंस रहा है या मुस्कुरा रहा है। पूरे लाहौर की मैं आबो हवा बता रहा हूँ। आज बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स भी चल रही हैं अपोजिशन की, चौधरी बरादरान भी सारे, हालांकि मौलाना सलाई साहब बयान भी इस पर दे चुके हैं। कल जो बातें हो रही थी, जो जरदारी साहब और नून लीग की बातें आपस में हुई, वो ये कह रहे हैं कि हम पहले स्पीकर चेंज करना चाह रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी कहती थी आप पंजाब से शुरू करें, पिछले मार्च में भी यही बातें हुई। अभी आप फैमिली मेंबर भी हैं और इतना बड़ा ओहदा भी है आपके पास, और खान साहब को बड़ा बेहतर से आप समझते भी हैं, क्या नहीं सब चल रहा है, पार्टी इज़ ओवर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये कोशिश 3.5 साल में ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं पहली दफ़ा, और कोशिश में अभी तक इनके इत्तेहादी एक भी काम हाथ नहीं चढ़ा। एक भी इत्तेहादी ऐसा नहीं है जो इनके साथ खड़ा हुआ हो। एक बात, अगर इनके साथ इत्तेहादी नहीं खड़ा होता तो इनके साथ पीटीआई के रहनुमा खड़े होंगे जो ये कहते हैं कि 12 या 14 हमारे साथ हैं या 22 हैं या 20 हैं। सो वो जो रहनुमा इनके साथ पीटीआई के खड़े होंगे वो तो इमरान खान के खिलाफ आईनी तौर पे वोट नहीं दे सकते, और वो काउंट भी नहीं होगा वोट, इसलिए स्पीकर चेंज करने वाले। मैं आपको बताता हूँ, अभी भी ये मफरूज़ा है कि इनके साथ कोई खड़ा है। मैं आपको आज बता देता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन, अफगानिस्तान के हालात, चाइना, रशिया का हमारा जो CPEC, अमेरिका के सारे जो इंडिया, बलूचिस्तान, पाकिस्तान इस वक्त किसी भी एंटरटेनमेंट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब इनको तकलीफ क्या है? अगर इनको तकलीफ महंगाई से है तो महंगाई तो 1.5 साल हो गया, खास तौर पे कोविड के बाद से तेज़ हुई हुई है। तो 1.5 साल में इन्होंने क्यों नहीं कभी कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं या खान साहब कोई महंगाई कम नहीं? ये पब्लिक के इशू पर नहीं आ रहे। ये शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस है जिसकी वजह से ये बुरी तरह नाअहल भी होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा सारा, ये शरीफ फैमिली ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त इनको पेट में मरोड़ उठे हुए हैं कि क्या। अब ऐसे मौके पे क्या होगा? अब आपने कल आपने खान साहब की स्पीच सुनी है जिसमें खान साहब ने कहा है कि यार जब से मेरी हुकूमत आई है जो सबसे ज़्यादा जुमला दोहराया गया है वो है घबराना नहीं है आपने। उसने कहा जब मैं टीम में था क्रिकेट की तो मैं अपनी टीम को कहता था कि आपने घबराना नहीं है, हमने इंशाल्लाह जीतना है। सियासत में आया तो पीटीआई को बोला, गवर्नमेंट में आया तो गवर्नमेंट को बोला। उसने कहा आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। आप एक बंदे की बॉडी लैंग्वेज तो देखिए, आप जिससे फाइट कर रहे हैं, आप किसको डरा रहे हैं? जिससे मुकाबला है उसका मोराल देखना है ना आपने, या आपने लाहौर में पब्लिक की परसेप्शन को देखना है। जब फैसला होना है, फैसले के जो परसेप्शन है ना वो तो पब्लिक में तो वही बनेगा जो मीडिया जिसको ज्यादा हाइप देगा। 5वां छठा देना है, बल्कि मेरे ख्याल 2 हफ्ते से नो कॉन्फिडेंस ही चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, अदम एतमाद आ गया है मीटिंग। ओके, अब वो मीटिंग अल्टीमेटली उस मीटिंग का क्या इन्होंने क्या निकाल ले आए? नो कॉन्फिडेंस लाना तो ले आए, बनाएंगे क्या? ये गवर्नमेंट क्या बनाएंगे नो कॉन्फिडेंस के बाद? अगर सपोज कोई पीछे से कोई प्ले कर रहा है, सपोज ये मैं जाती तौर पे आपको एक बात बताऊं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना उसको समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में जा रहा है। वो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्टर्ब करने की कभी भी नहीं, उसकी प्रायोरिटी क्यों फैली कि 2 नोटिफिकेशन अलवी साहब से करवा के खान साहब ने रखे हुए हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, अमनो अमान से चीज़ें होनी हैं, और अलवी साहब को फौरी डिनाइल देना पड़ा टीवी पे आके। 2 नोटिफिकेशन खान साहब ने अपने देखिए, वो कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो कह रहा हूँ कि वो लिटरली जितना शोर मच रहा होता है ना, वो कहते हैं ना कि आस पास वो वो फोकस अपना काम कर रहा है, वो अपने प्रोजेक्ट्स, अपने इवेंट्स, अपने सारा उसका फोकस इस वक्त गवर्नेंस पे, अपनी कैबिनेट मीटिंग पे, अपनी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी पे, अपनी जो वो काश्तकारों के लिए वीकली मीटिंग करता है, और अब वो खुद जो मॉनिटर कर रहा है सारे इसको, जो कामयाब पाकिस्तान है या ये आपका एहसास प्रोग्राम है। दोस्तों को भी दुश्मनों में बदल रहे हैं। किसको? मोहसिन बेग साहब वाला वाक़या देखिए। मोहसिन बेग पहले ही बदल चुका था दुश्मन में।
मोहसिन बेग का जो वाक्य है वो पहले पीका एक्ट देख लें। पीका एक्ट, चलो पीका एक्ट में प्रैक्टिकली, चलो अभी तो वैसे स्ट्राइक डाउन भी हो गया वो ऑर्डिनेंस। ये गवर्नमेंट के लिए नहीं यार, पीका एक्ट पे मैं अलहदा से बहस आपसे कर सकता हूँ पूरी। हाँ, पीका एक्ट को थोड़ा सा आप अगर रिफाइन कर दें, आप फेक न्यूज़ लिख दें। फेक न्यूज़ और मिस्टेकन न्यूज़ में फ़र्क होता है। लाइक एक जलसे में 700 बंदे आए हैं, लेकिन आप कह दें यार ये 2000 बंदा था, इसको कहेंगे ये आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये फेक नहीं है। वहाँ पे इवेंट हुआ है, एक इवेंट हुआ है, उसमें आपने फिगर दिया 1000 की और एक दूसरे बंदे ने दिया फिगर 2000 की, एक और तीसरे ने दिया 5000 की। दैट इज नॉट अ फेक न्यूज, दैट इज अ मिस कैलकुलेशन। अदालतों का मुझे सिस्टम बता देना, अदालतें आज़ाद है ना, अदालती निज़ाम पाकिस्तान का आज़ाद है ना। अभी आप एक कानून ले आए जिसमें अदालतों को भी अकाउंटेबल ठहराएं, तो फिर आप कहेंगे यार देखो जी अदालतों को भी ये काबज हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं इसका हल, अदालतें आज़ाद हैं, बताएं मैं कहाँ जाऊं? डिफेमेशन लॉ में अदालत में ही जाऊंगा ना। फवाद चौधरी के बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा बोला, फवाद चौधरी ने उसको चपेट रसीद कर दी मीडिया पर्सन को, तो मैंने फवाद चौधरी को कहा कि यार ये, मैंने भी कहा, औरों ने भी कईयों ने कहा, हमने कहा कि फवाद भाई आपने ठीक नहीं किया यार, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। उसने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, फिर मैं डिफेमेशन लॉ के पीछे जाऊं, मैं डिफेमेशन लॉ करूं, सूट करूं और फिर बैठा रहूं और फिर मैं मर भी जाऊं और फैसला ना हो। उसने कहा मैं दस्ती साहब बराबर किए। लॉलेस, देखो अदालतों का मसला है। अब आप कहते हैं जो बाकी बात है ना, देखिए मैं आपको फेक न्यूज़ की एग्जांपल देता हूं। इमरान खान साहब जाते हैं चाइना 2019 में, अब सी पैक की कई चीज़ों में रिवीजन होनी है, कई चीज़ें अपग्रेड होनी है, कई चीज़ें डिस्कस होनी है, पूरा प्रोजेक्ट है चाइना के साथ, आप तारीखी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं आप उसके। वहां पे वो जाते हैं तो वो पाकिस्तान की लीडिंग न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दिखाते हैं, इमरान खान सी पैक को रिवर्स करना जा रहा है, वो दिखाते हैं, वो सामने अखबार रखते हैं, कहते हैं सर ये क्या है, क्या बैकग्राउंड है इसके पीछे, क्या आपका इरादा है? आप देखें, आपने फ़ोन किया, आपने इतला दी है कि फ़लाँ मोटरसाइकिल हिट हुआ है, फ़लाना बंदा मर गया, आपकी इतला पे मुकदमा दर्ज हो गया है और आप मुद्दई बनने को तैयार नहीं हैं क्योंकि आप इन्फॉर्मर थे। पीका एक्ट नहीं आपकी लेटर एंड स्पिरिट इसकी देखें। नहीं वो मैं कुछ एक दो शिक्के मैं समझता हूँ कि शायद उसको रिफाइन कर लिया जाए, बट आप प्रिंसिपली अगर बात करें ना, प्रिंसिपली यार झूठ, हम कह रहे हैं यार झूठ नहीं, फेक न्यूज नहीं देनी क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा चलिए, कौन सा इलेक्शन कैंपेन 35 पेंचर पे लॉन्च हो गई? नहीं 35 पेंचर का भी आपको, वो फिर लंबी बात है। 35 पेंचर की टेप अवेलेबल है बट खान के पास नहीं है, उसकी बड़ी और चीजें होंगी ना। हो सकता है मैं आपको अपने फ़ोन में कोई चीज़ दिखा दूं या सुना दूं, प्रैक्टिकली आपको ट्रांसफ़र ना करूं तो ये आप उसे प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे, पर फ़र्क ये है। अब मैं आपको जो बात कह रहा हूं, 35 पंचर हो या कोई और चीज़ हो, अच्छा इमरान खान भी 35, आप इस मुल्क में कानून लाए, इमरान खान भी मुताद हो, कोई और लीडर भी मुताद हो जाए। इमरान खान साहब इतने पावरफुल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास टेप ही नहीं है। अच्छा चले, मुझे एक बात, टेप प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं, दैट इज़ वे बैक इन 2014, दैट इज़ वे बैक इन 2014। वो किसी एक बंदे के पास टेप थी, मेरे पास कई ऐसी वीडियोज हैं जो आपके पास या किसी और के पास नहीं हो सकती, वो मेरे पास है। कई वीडियोज या ऑडियोज मेरे पास है, मिसाल के तौर पर दोस्त बैठे थे, गुफ्तगू हो रही थी, ये वही बात हुई, वही बात, वो रिकॉर्डेड हो गई आपके आर्काइव में, जरूर ऐसा। ठीक है, अब मैं नहीं दे रहा किसी को, लेकिन मैंने सुना दिया आपको। एक बात, दूसरी बात, केस इतना संगीन होता तो शायद खान बता भी देता कि किसने सुनाई है। फिर मुझे वैसे आपको कह रहा हूं कि जो भी फेक न्यूज जिसको कहते हैं, अच्छा मुझे बताएं, बरतानिया में आप गलत खबर लगा सकते हैं किसी के बारे में? अभी चलें ये बताएं कि वही खबर जो पाकिस्तान में दी थी न्यूज बारे में, वही खबर जब उनके बरतानिया में ब्रॉडकास्ट होगी तो उन्होंने जुर्माना पे किया डेफेमेशन सूट में। यहां पे आप वो करा सकते हैं? आप कहें बरतानिया बहुत जालिम मुल्क है, कहें ना। इस मामले में हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उन्हें कि क्योंकि वहां पे लॉलेसनेस नहीं है, इसलिए वहां पे किसी कानून देखें खान साहब,
कानून इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हद तक की इज्जत को आप फुल्ली लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट कर दें तो वो रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। सर इधर मसला क्या है? सर मान तो सवाल ले लें, छोटा हद तक इज्जत सवाल ले लें, के अलावा भी तो चीजें हैं नहीं ना। सर, सवाल ये है सिंपल कि यहाँ FIA ने उस दिन मोहसिन बेग साहब के साथ क्या किया और अदालत के क्या रिमार्क्स थे? यहाँ इदारे किसके हाथों खेल रहे हैं? FIA ने, मैं समझता हूँ FIA ने प्री मेच्योर या एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाई। अब मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्यों दिखाई, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो टीवी पे होती है, आप मुझे बताएं यार वो कोई बात है? चैनल पे एक साहब प्रोग्राम करते थे तो उन्होंने मेरे हलके में जाके मुझे गालियां पड़वाई। अब मैं एक पिटीशन दायर करूं, फिर उसकी फीस दूं, फिर उस पर खज्जल हो जाऊं, फिर उसका भाग दौड़ करूं। ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करना। आप कहते हैं कि 6 माह बाद पाकिस्तान में तो एग्जांपल दे देना, एग्जांपल दे देना। उस रेलेवेंट अदालतों, देखें अदालतों का मुझे सिस्टम बता देना। अदालतें आजाद है ना, अदालती निजाम पाकिस्तान का आजाद है ना। अभी आप एक कानून ले आए जिसमें अदालतों को भी अकाउंटेबल ठहराएं तो फिर आप कहेंगे यार देखो जी अदालतों को भी ये काबज हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं इसका हल, अदालतें आजाद हैं, बताएं मैं कहां जाऊं? डिफेमेशन लॉ में अदालत में ही जाऊंगा ना। फवाद चौधरी के बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा बोला, फवाद चौधरी ने उसको चपेट रसीद कर दी मीडिया पर्सन को। तो मैंने फवाद चौधरी को कहा कि यार ये, मैंने भी कहा, औरों ने भी कईयों ने कहा, हमने कहा कि फवाद भाई आपने ठीक नहीं किया यार, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। उसने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है फिर मैं डेफेमेशन लॉ के पीछे जाऊं? मैं डेफेमेशन लॉ करूं, सूट करूं और फिर बैठा रहूं और फिर मैं मर भी जाऊं और फैसला ना हो? उसने कहा मैं दस्ती साहब बराबर किया। लॉलेस, देखो अदालतों का मसला है। अब आप कहते हैं जो बाकी बात है ना, देखिए मैं आपको फेक न्यूज की एग्जांपल देता हूं। इमरान खान साहब जाते हैं चाइना 2019 में। अब CPEC की कई चीजों में रिवीजन होनी है, कई चीजें अपग्रेड होनी है, कई चीजें डिस्कस होनी है, पूरा प्रोजेक्ट है। चाइना के साथ आप तारीखी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं आप उसके। वहां पे वो जाते हैं तो वो पाकिस्तान की लीडिंग न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दिखाते हैं, इमरान खान CPEC को रिवर्स करना जा रहा है। वो दिखाते हैं, वो सामने अखबार रखते हैं, कहते हैं सर ये क्या है, क्या बैकग्राउंड है इसके पीछे, क्या आपका इरादा है? वो कहता है ये क्या, ये दिस इज नॉट करेक्ट। कहता है हाउ कैन अ इनकरेक्ट न्यूज पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर? वो सवाल करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से, वो कहते हैं कि अगर ये इनकरेक्ट न्यूज है तो ये न्यूज़पेपर में पब्लिश कैसे हुई है? आप बताएं किसका लॉस हुआ, किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का एज अ नेशन। अब आप कौन इस पर डेफेमेशन कौन सूट करेगा? ऑपोजिशन लीडर के तौर पर इमरान खान साहब जो स्टेटमेंट्स देते थे और इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया रिपोर्ट करता था उन्हें, तो तब किसका नुकसान होता था? तो बनाते लॉ यार, आप कहते स्ट्रिक्ट करना है नहीं सर, लॉ बता, मैं उन लॉ स्टेटमेंट मौजूद है, उन स्टेटमेंट में आपकी इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है, आपने पुलिस इंडिपेंडेंट। चल चंद स्टेटमेंट बता दें सर। पुलिस तो पूरा कश्मीर के मामले में कश्मीर भेज दिया नवाज शरीफ ने, ये हो गया। मोदी साहब के विजिट पे क्या क्या डिस्कस हुआ? कश्मीर भेज दिया तो ये भी कहते हैं, बट पॉइंट ये है कि छोटी बात है सर। देखो मोदी का विजिट वाज अ नॉन स्टेट विजिट, इट वाज नॉट अ स्टेट टू स्टेट विजिट। अब आपके उन आप स्टेट ऑपोजिशन लीडर के तौर पर मोदी क्या बातें इंडिया जब प्रोपेगेट करे तो किसका नुकसान है? अगर आपने नुकसान ही देखना है तो आप स्टेट टू स्टेट बैठे ना, पहले तो बताएं स्टेट टू स्टेट। मोदी पर्सनल हैसियत में एज अ स्टेट वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। की बात अभी कर रहे हैं। अब मुझे एक बात का जवाब दें। अब मुझे एक बात, ट्रायल में नहीं जा रहे, किसी खास खबर के ट्रायल में आप मुझे एक बात का सर ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट्स तो आपकी भी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करके पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। ओके फाइन। अच्छा वो वज़ीर हवाबाजी ने क्या किया? आपके वज़ीर हवाबाजी ने, अच्छा उसने उसको स्टेटमेंट गलत नहीं थी, आप वैसे कह सकते हैं कि उसको बरमला चीजों को इजहार ना करता। हो गया ना जी, गलत नहीं, डैमेज हो गया मुल्क। सर नहीं डैमेज हुआ ना, इंक्वायरी की। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब मुझे डैमेज पार्टली डैमेज हुआ चले, हाँ, लेकिन परमानेंटली क्या हुआ? ठीक हो गया। अभी मैंने ऑफिस का काम करना है और आज मैं छुट्टी नहीं ले सकता, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है जिसकी मुझे ऑपरेट कराना है, सुने, जिसका मुझे ऑपरेट कराना है, जिसकी वजह से मुझे 5-6 महीने बेड रेस्ट होगा। ठीक है। अब परमानेंटली आखिरकार मैं मर जाऊं 6 महीने बाद, या मैं थोड़ी देर के लिए तकलीफ उठा लूं कि मेरा नुकसान हो जाए, मैं जाऊं ना। आपका बात तो अदम एतमाद से पीका की तरफ चले गई। मैं सिंपल ये गुजारिश है कि तफ्तीशी इदारों ने तफ्तीश करनी है सर, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो लॉ की वो जिस तरह इंटरप्रेट करेंगे, जिस तरह तफ्तीश के रुख जाएंगे,
आप जिस बात से घबरा, आपकी जो मैं बताता हूँ, आपका जो मसला है वो मैं समझ रहा हूँ, और मैं भी समझता हूँ ये इतना मसला तो है। इस मुल्क में जब नया कानून बनता है ना, तो वो एक नई, आप कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग या नई अब्यूज ऑफ पावर शुरू हो जाता है। इस मुल्क में होता है। एक भी आप नोटिफिकेशन निकाल देना कि यार फलां से बजे से लेकर फलां बजे तक कोई दुकान बंद रहेगी। आपके मुल्क में कंदील बलोच का कातिल, उसका भाई घर चला जाता है, और जिसको आप फेक न्यूज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसे फेक न्यूज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आई एग्री। मैं पॉइंट ये है कि अदालत को उसको भी नॉन बेलेबल रखना है ना। मैं तो इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसको ईज आउट करो, मैं कह रहा हूँ कि उसको पकड़ो। सर असल में हुआ ये है कि खान साहब इक़्तिदार में आके शायद कुछ बदल गए। नहीं, बदल नहीं गए। अब देखें ना, चलिए मैं आपको मुशर्रफ साहब का ट्रायल ले लें, आप आर्टिकल 6 ले लें। नेचुरल बात। अभी रिजाज शाह साहब को टास्क क्या दिए गए? अच्छा, आपको बेहतर बताओ। चले, कल मैं एंकर हूं और आप सियासतदान बन जाएंगे तो मैं सवालिया पोजीशन पे आ जाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट अपोजिशन। ऑपोजिशन का काम होता है सवाल करना, नुक्ताचीनियां करना। पॉइंट समझे ना मेरी। अब मैं अगर ऑपोजिशन के दौर में ऑपोजिशन ना करूं और गवर्नमेंट करूं, और गवर्नमेंट के दौर में ऑपोजिशन करूं और गवर्नमेंट ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस तरफ बैठे हैं ना, उस साइड, ये काउंटर के उस तरफ एक साहब खड़े, काउंटर के उस पार साहब खड़े। अब मैं काउंटर के इस पार जब मेरी ड्यूटी लगेगी ना, तो मैं डिफरेंट हो जाऊंगा। मैंने बात करनी है, मेरी ड्यूटी फर्क। कल आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए तो आपकी कई हुई बातों की नहीं प्रिंसिपल मुझे बदल जाएंगी, सारी उलट हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। सर समझे ना मेरी बात। जब ये सूट मैंने जमहूरियत के बारे में, मीडिया के बारे में बेसिक जो फंडामेंटल बातें थे, बता दें, जो आप मीडिया की आज़ादी के जो इमरान देते होते, क्या आज़ादी नहीं है? चले 3.5 साल हो गए हैं, हमारे पे कदगन लगती है कि हम मीडिया को आज़ादी नहीं देते। हमारे पे लगती है ना, बता दें क्यों लगती है, ये बता दें। सबसे पहले तो हम इजाजत विड्रॉ करें, फिर इमरान खान के खिलाफ खबर देने की। ये कहते हैं जी जो एंकर इमरान खान के खिलाफ बोलता है जी, पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं क्या हो जाता। सलीम साफी इमरान खान के खिलाफ बोलता है, उसी तरह अपना शो कर रहा है। आसमा शराजी इमरान खान के खिलाफ करती है, उसी तरह अपना शो कर रही है। मंसूर इमरान खान के खिलाफ करता है, उसी तरह अपना शो कर रहा है। हमने तो किसी की वो कोई नहीं किया। किसको रोका है? किसका प्रोग्राम बंद हुआ है? मुझे ये बताएं नई साहब कि अब कितने चांस हैं, तारीख नहीं मिलती अदम एतमाद की कामयाबी की कभी भी? ऐसी कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान में है नहीं। मैं दे दूं तारीख? बताएं। अच्छा सॉरी, तो आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री में कभी तारीखी तौर पर, हाँ, ये भी इमरान खान के दौर में इनको जो सड़क्का लगा हुआ है वो किसी दौर में नहीं लगा। ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, ये कभी नहीं हुआ। हमें मैं एग्री, तारीखी दौर है ये। मैं आपको अदम एतमाद की तारीख दूं? ब्रेकिंग न्यूज चला दें, बताएं। अदम एतमाद की तारीख यानी कि एक्सपायरी डेट है मंगल को, आज से 6 दिन बाद। आखिरी 6 दिन है अदम एतमाद के, मंगल को तारीख एक्सपायर हो जाएगी। तो इसमें अगर कामयाब हो गई तो मंगल को एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायरी डेट है मेरे पास, उसके बाद अदम एतमाद खत्म हो जाएगी, आएगी नहीं। मंगल ऐसा क्या होगा, ऐसी क्या वजूहात हैं, ये 6 दिन क्यों अहम है? सर हर चीज़ की ना एक हाइप होती है, हर न्यूज़, हर जो सनसनी है ना वो ऐसे जाती है। ये अब पहुंच चुकी है पीक पे, अदम एतमाद की सनसनी पहुंच चुकी है पीक पे। आखिरी चंद दिन रह गए हैं, वो मैंने आपको 7 दिन दे दिए, 6 दिन। आज बुध है और अगले मंगल तक आपके पास टाइम है, यानी 7 दिन या 6 दिन कह लें। अगर मंगल तक ना आई तो फिर ये नहीं आएगी, क्योंकि इसको उसके बाद डिस्कस करना छोड़ देंगे मीडिया वाले। तो अगर मंगल तक आ गई तो फेल होगी। आपके इंडिविजुअल टूट के 15 टूटे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? उन्होंने अपने जो डिलीवरेंस है, अभी उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो खुश हैं, लोगों को उन्होंने कुछ स्कीमें दी थी, वो गवर्नमेंट ने। किसको नाराज खान साहब कर बैठे हैं? अगर आपके इंडिविजुअल्स भी खुश हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर खान साहब नाराज किसको कर बैठे हैं? सर नाराज मेरा नहीं ख्याल। मैं आई पर्सनली बिलीव कि ये बेसिकली ये भी एक फेक परसेप्शन को सेल किया जा रहा है। मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई भी नाराज है। ऑल इज वेल सर, ऑल इज। कोई पार्टी ओवर नहीं है सर? इंशाल्लाह इसी तरह अगले साल भी प्रोग्राम कर रहे होंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया। और 28 के बाद भी, 23 के बाद भी कर रहे होंगे। थैंक यू सर। ये जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये कोई जमहूरी लड़ाई नहीं लड़ रहे इस वक्त?
नहीं, ये जमहूरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हुकूमत की तब्दीली की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, ब्लेंड है ये, मुख्तलिफ चीज़ों के मुतंजन बना हुआ है। मुतंजन बनता है। पाकिस्तान में जब भी कोई तब्दीली आती है मुतंजन होता है। ये सिर्फ एक तब्दीली नहीं होती कि सिर्फ जमहूरी तब्दीली आ रही है, इसके पीछे और भी कई वजूहात होती हैं। जैसे मैंने बताया कि मार्च में सिर्फ तब्दीली आने का इम्कान नहीं है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आने का इम्कान है। आपने जब पार्टीज ओवर लिखा था तो आपने नवाज शरीफ साहब को बताया था कि पार्टीज ओवर, उन्होंने नहीं माना था। आपका अभी तासुर इमरान खान साहब के बारे में ये है? देखिए, मैं अभी मुझे इंतज़ार है, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे इंतज़ार है उस ग्रुप के बनने का। खास इंडिकेटर का इंतजार है आपको? खास इंडिकेटर का, जिसको आप ग्रुप का नाम दे रहे हैं? जिसको ग्रुप का नाम दे रहा हूँ, एक खास इंडिकेटर। खास इंडिकेटर। उसके बाद मैं ये कह सकूँगा, वहाँ से खबर निकलेगी तो आप बताएंगे? बताएं। अदरवाइज आप खामोश हैं? मैं अभी तक मैं 50-50 हूँ। अभी भी 50-50 है? अभी 50-50। ये जो सब बड़ी अहम बात है कि अभी तो मुल्क की जो फिजा बन गई हेडलाइनों से ही, वो यही है कि शायद मामला ख़त्म। नहीं, मेरा ख्याल है जब तक वो ग्रुप नहीं खड़ा होता, जो तरीके इंसाफ के अंदर से बगावत नहीं होती। गवर्नमेंट के बड़े विजडम वाले मशीर हैं, कुछ मशीर और वज़ीर आपके बड़े दोस्त हैं, वो अच्छे मशवरे भी देते हैं गवर्नमेंट को। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को अच्छा मशवरा मिल गया तो सारे मसले हल हो जाएंगे और यहाँ से गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई? मैं कह रहा हूँ ना, फिर ग्रुप नहीं बनेगा। अगर गवर्नमेंट को अच्छे मशवरे मिल गए, जो मैनेजमेंट अच्छी हो गई, तो फिर ज़ाहिर है ग्रुप ही नहीं बनेगा। फिर तरीके अदम एतमाद की तरफ मामला उस तरह से बढ़ेगा ही नहीं। तहरीके अदम एतमाद के मामलात में इंतहाई शिद्दत आ चुकी है और जो सिलसिला फरवरी के स्टार्ट में शुरू हुआ था, जो फरवरी जो है अपने एंडिंग की तरफ जा रहा है, ये मामला भी अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है। इसकी वजह क्या है? ये स्ट्रेस उनकी किसी स्पीच में, किसी बात में कोई ऐसा कोई तासुर नहीं मिलता, ये भी जांचने की कोशिश करेंगे। और पार्टीज़ ओवर का आज सारा दिन शहर में जिससे भी बात की उन्होंने कहा जी पार्टीज़ ओवर। तो पार्टीज़ ओवर जिन्होंने लिखा था उन्हीं के पास आ गए हैं। चौधरी सुहेल वड़ाई साहब सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जी सर। चौधरी साहब, ये पार्टीज़ ओवर की तरफ जा रहा होता तो आपने कॉलम लिख देना था अब तक कि पार्टीज़ ओवर। जी, मुझे इंतज़ार है दरअसल एक ऐसी बगावत का जो PTI के अंदर से हो, और वो बगावत जो है वो मोर तस्दीक सबत करेगी कि ये तरीके जो अदम एतमाद है ये कामयाब होगी या नहीं। तो चौधरी साहब, ये क्यों बगावत होगी PTI के अंदर से? उसकी वजह यह है कि एक हमेशा मॉरल और लॉजिकल भी वजूहात होती हैं। एक तो यह है कि नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन करना चाहती है। एक क्या सारी तहरीक इंसाफ जो है वो इत्तफाक करती है इमरान खान पे। जिस दिन तहरीक इंसाफ के अंदर से अदम एतमाद होगा, उस दिन लॉजिकली और नफसियाती तौर पर और सियासी तौर पर हम ये कह सकेंगे कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है इसका कोई वजूद है या इसकी कोई मीनिंग है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं। मैं समझता हूँ अभी तो देखें जिस तरह से इलेक्शन हुआ था, अभी तक तो वही लोग हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, जिन्होंने उस वक्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट दिए थे, वही इकट्ठे हैं। असल तो बात है कि गवर्नमेंट के जो हक में लोग हैं वो भी खड़े हों, तो तब जाके तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो। आपने कॉलम लिखा था, बड़ा पॉपुलर कॉलम था, वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कॉलम था, और उसमें आपने बड़ी वजाहत से बताया था कि शहबाज शरीफ ने आपको क्या बताया, और वो वाहिद कॉलम था जिसकी आज तक तरदीद नहीं आई। स्टेक होल्डर्स ने भी तरदीद ना की, शहबाज शरीफ साहब ने भी तरदीद ना की, और कोई इक्का दुक्का किसी ने अगर तरदीद की तरफ जाने की कोशिश की तो वो भी पीछे हट गया, क्योंकि वो इतना ख़तरनाक कॉलम था। तो उस कॉलम को अगर जहन में चौधरी साहब रखा जाए तो फिर जमहूरी स्ट्रगल, नज़रियाती स्ट्रगल या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामान, ये सारी चीज़ें तो फिर किसी तहरीक से बरामद होती नज़र नहीं आती। देखिए, ब्लेंड होता है जमहूरियत। आइडियल जमहूरियत तो शायद चंद मुल्कों में है, बाकी ब्लेंड है। किसी में गैर जमहूरी कुव्वतों का 50% है तो जमहूरियत 50% है, किसी में 70% है तो किसी में 30% है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी एक ब्लेंड है।
कोशिश ये है कुछ लोगों की कोशिश है कि एक आइडियल जमहूरियत हो, लेकिन आइडियल जमहूरियत का अभी तक ज़माना नहीं आया, इसलिए ये ब्लेंड ही चलेगा। इसलिए कुछ जमहूरियत की बात होगी, कुछ जो है अदारों का रोल होगा, कुछ जो है वो डीलें होंगी, कुछ डीलें होंगी। तो इसी तरह अभी पाकिस्तान चलेगा। अभी हम आइडियल जमहूरियत के दौर में दाखिल नहीं हो सके। तो सर अपोजिशन जल्दी में नहीं आपको लग रही? क्या जल्दी थी, 1 साल तो और रह गया था। और मेरा ख्याल है कि बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसी मार्च में ये फैसला होना है कि अगली हुकूमत किसकी होगी। इसी मार्च में ये फैसला होना है कि अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। इसी मार्च में ये फैसला होना है कि अगला सेटअप क्या होगा। इसी तरह के अदम एतमाद से ये फैसले सारे हो जाएंगे। नहीं तो वो आरिफ अलवी साहब तरदीद की 2 नोटिफिकेशन खान साहब साथ लेके फिर रहे हैं, वो तो लेकिन तरदीद ये करनी तरीके पड़ेगी। अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी इन तमाम इशूज़ को भी हल कर देगी। शोई साहब अब बात सिंपल फ़र्ज़ है। करें अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है, फ़र्ज़ कर लें, तो इसका मतलब है अगली हुकूमत तो इमरान खान की नहीं होगी ना। इसका मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वो नहीं चुनेंगे ना। इसका मतलब है कि जो इमरान खान का पसंदीदा आर्मी चीफ है वो तो नहीं आ सकेगा ना। तो ये कई चीज़ें तो तय हो जाएंगी ना। इमरान खान साहब किन्हें लगाना चाहते हैं? इमरान खान साहब जाहिर है उन्होंने अपनी चॉइस बता चुके हैं कैबिनेट के अंदर भी, और कबीना में बता चुके हैं? जनरल फैज़ हमीद जाहिर है इतना सीक्रेट पता उन्होंने कबीना में बता दिया? नहीं, उन्होंने बताया था, उनका नाम उनका आ चुका है कि वो उनको ISI चीफ भी रखना चाहते थे और उनको शायद अगला आर्मी चीफ भी बनाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये ग्रैंड पिक्चर आप जब खींचते हैं, बड़ा जायचा बनाते हैं, तो सारे सियासतदान मिल के उसी शाख को काट रहे हैं जिस पे खुद बैठे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इससे मेरा ये ख्याल है जमहूरियत की क्या बेहतरी है? नहीं, मेरा ये इन सारे ख्याल- मामलों से नहीं, मेरा ये ख्याल है कि सारे सियासतदान उसी शाख पे बैठ गए हैं जिस पे ताकतवर बैठे हैं, और दूसरी शाख को काट रहे हैं जिस पे कम ताकतवर बैठे हैं। जो साहब ये क्या कंपैरिजन आपने ड्रा कर दिया? कोई 2 शाखें हैं? जी 2 शाखें मौजूद हैं। एक शाख मौजूद है जिस पे सबसे ताकतवर बैठे हैं और उसके साथ अपोजिशन जाके बैठ गई है। इमरान खान साहब अभी भी मसले सेटल नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कि क्या कर रही है? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाली तोसी है इसके मामले को सेटल करती, पसे पर्दा आपस में बातचीत करते। वो मेरा ख्याल है सेटल नहीं हुआ। आपने फरमाया था, हमारे ही प्रोग्राम में फरमाया था कि गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि किसी भी लड़ाई के बगैर मेरा ख्याल है कि तस्वीर के साथ इनके बैठ के मामला करना तो यही चाहते हैं वो, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ। इसी वजह से ये सारी गड़बड़ है, तय नहीं अभी हो सका। नहीं, ये जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये कोई जमहूरी लड़ाई नहीं लड़ रहे इस वक्त? नहीं, ये जमहूरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हुकूमत की तब्दीली की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैंने कहा ना ब्लेंड है, ये मुख्तलिफ चीज़ों के मुतंजन बना हुआ है। मुतंजन बनता है। पाकिस्तान में जब भी कोई तब्दीली आती है मुतंजन होता है। ये सिर्फ एक तब्दीली नहीं होती कि सिर्फ जमहूरी तब्दीली आ रही है, इसके पीछे और भी कई वजूहात होती हैं। जैसे मैंने बताया कि मार्च में सिर्फ तब्दीली आने का इम्कान नहीं है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आने का इम्कान है। आपने जब पार्टीज ओवर लिखा था तो आपने नवाज शरीफ साहब को बताया था कि पार्टीज ओवर, उन्होंने नहीं माना था। आपका अभी तासुर इमरान खान साहब के बारे में ये है? देखिए, मैं अभी मुझे इंतज़ार है, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे इंतज़ार है उस ग्रुप के बनने का। खास इंडिकेटर का इंतजार है आपका, खास इंडिकेटर का जिसको आप इंतज़ार, ग्रुप का नाम दे रहे हैं? जिसको ग्रुप का नाम दे रहा हूँ, एक खास इंडिकेटर, खास इंडिकेटर। उसके बाद मैं ये कह सकूंगा, वहां से खबर निकलेगी तो आप बताएंगे, बताएं। अदरवाइज आप खामोश हैं? अभी तक मैं 50-50 हूँ, अभी भी 50-50 है? अभी 50-50। ये जो सब बड़ी अहम बात है कि अभी तो मुल्क की जो फिजा बन गई हेडलाइनों से ही, वो यही है कि शायद मामला ख़त्म। नहीं, मेरा ख्याल है जब तक वो ग्रुप नहीं खड़ा होता, जो तरीके इंसाफ के अंदर से बगावत नहीं होती। गवर्नमेंट के बड़े विजडम वाले मशीर हैं, कुछ मशीर और वज़ीर आपके बड़े दोस्त हैं, वो अच्छे मशवरे भी देते हैं गवर्नमेंट को। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को अच्छा मशवरा मिल गया तो सारे मसले हल हो जाएंगे और यहाँ से गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई? मैं कह रहा हूँ ना, फिर ग्रुप नहीं बनेगा। अगर गवर्नमेंट को अच्छे मशवरे मिल गए, एक जो मैनेजमेंट अच्छी हो गई, तो फिर ज़ाहिर है ग्रुप ही नहीं बनेगा। फिर तरीके अदम एतमाद की तरफ मामला उस तरह से बढ़ेगा ही नहीं। फिर तो ये वही अपोजिशन है ना जो हुकूमत बनते वक्त थी। नहीं शोशा, अब मुझे एक बात और बताएं, गवर्नमेंट इतनी वीक है
तो वो अपने मुखालफिन के लिए कोई वार नहीं छोड़ती, वो पीका लगाने से गुरेज नहीं करती। मोहसिन बेग वाले मामला ये तो खैर मुनासिब नहीं है। ये तो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, ये बौखलाहट के अंदर फैसले हैं। मेरा नहीं ख्याल ये फैसले ऐसे हैं कि जो एक ताकतवर हुकूमत को और एक अच्छी हुकूमत को करने चाहिए। तनकीद होती रहती है, फेक न्यूज़ भी आती रहती हैं, अफवाहें भी फैलती रहती हैं। आप उनका मुकाबला करते हैं अपनी गुड गवर्नेंस से, अपनी सच्चाई से, अपनी डिलीवरेंस से। आप इससे जाबराना हथकंडों से तो इसका मुकाबला नहीं करते। अगर मुझे इजाज़त दे रही फ्रेज सवाल करने की, अपोजिशन को जिस तरह गवर्नमेंट ने टैकल किया वो यही अंदाज़ था जब गवर्नमेंट अपनी पीक पे थी, और आज जब आप फरमा रहे हैं गवर्नमेंट बुखलाई है, तो उसका इंडिकेटर अपने मुखालफिन को टैकल करने का सेम है। तो ये बुखलाहट है या वो अपना? मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त किसी ने भी हुकूमत की तरफ से ये जो इक़दाम हैं इनको पसंद नहीं किया, और ये आने वाले दिनों में देखना तो ये है ये गले में पड़ जाएंगे। जब आप हुकूमतें ये इक़दाम कर रही होती हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि कल को यही चीज़ें इनके गले में पड़ेंगी, तो ये इनके गले में पड़ेगी। अच्छा शरीफ साहब, ये कानून क्या कहता है अदम एतमाद से पहले या कोई असम्बली डिज़ोल्व होने का कानून, वो थोड़ी रहनुमाई करें कि इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टेज गुजर चुकी है कि असम्बली डिज़ोल्व कर दें, और असम्बली डिज़ोल्व करके भी मतलब यही होगा कि हुकूमत उनकी चली जाएगी, तो फिर उसका फ़ायदा क्या? नहीं, इस तरह अदम एतमाद की सूरत में जाएँ तो बहुत ज़्यादा हुकूमत की सुबकी होती है, पावरफुल बंदा बाहर चला गया। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ जाएगी बात। दूसरा यह है कि अपोजिशन ने इस दफ़ा बड़ी पुरस्रार तहरीक अदम एतमाद जो है वो बना रखी है, जिसमें सिक्रेसी बहुत है। अभी तक किसी को पता नहीं कि किसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद होगी। स्पीकर के ख़िलाफ़ होगी, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ होगी, फेडरल में आएगी, प्रोविंस में आएगी, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कितने दिनों के लिए हुकूमत बनेगी, कब फिर अगला इलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें जो भी हैं इंतहाई सीक्रेट और पुरस्रार हैं। चौधरी साथ खड़े होंगे? मेरा ख्याल है कि आज फिर चौधरी से मुलाकात हो रही है, और डेफिनेटली उनसे चौधरी तब साथ खड़े होंगे अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी है। तो वो भी शायद इसका इंतज़ार करेंगे कि उनके पास नंबर कितने हैं। तो वो खामोश हमायत करेंगे या नज़र आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरा ख्याल है कि अगर मेजॉरिटी हो गई अपोजिशन की तो फिर शायद वो भी नज़र आए। क्या दिया गया होगा चौधरी बिरादरान को साथ करने के लिए? मेरा ख्याल है हो सकता है उन्हें पंजाब ही दे दें साल के लिए, तकरीबन 1 साल भी काफ़ी है। अगला तो फिर खुद बनाना पड़ता है ना। तो ये री इलेक्शन में नहीं जाएंगे? मेरा ख्याल है फ़ौरन री इलेक्शन में नहीं जाएंगे। अच्छा, ये कंफर्म आप कर रहे हैं कि री इलेक्शन का जो जी नून का ये मुतालबा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये साल सवा साल जो भी बचेगा उसमें ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत चलाएं। जो सब समझते हैं कि अपना नून की जो सियासत है और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है और फजल रहमान साहब की सियासत है, ये मार्च करने की ज़रूरत नहीं इन सबको पड़ेगी, अदम एतमाद से ही मसले हल हो जाएंगे सारे? नहीं, मेरा ख्याल है दोनों करना पड़ेंगे, मार्च भी करेंगे और अदम एतमाद भी करेंगे। और अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में वही आपकी बात की ग्रुप कोई नहीं फिर बनेगा जा, और सर्वाइव होके इमरान खान, फिर वो इनका टारगेट होगा अगला इलेक्शन। ये जो प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू किया होगा उसको कंटिन्यू करेंगे, और उनके जहन में ये है कि जिस तरह बीबी को 90 में हरा दिया था तहरीक अदम एतमाद के बाद, हम अगले इलेक्शन में इमरान को हरा देंगे। इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन है, अभी पूरे कॉन्फिडेंस में है। क्या वजह? मेरा ख्याल है अभी उन्हें ख़तरे का एहसास नहीं है। या उनके लिए ख़तरा है कोई नहीं? नहीं, ख़तरा तो है, नो कॉन्फिडेंस हमेशा ख़तरा होती है। इसे इतना लाइट कैसे ले सकते हैं? मेरा ख्याल है करेंगे, रूस से आके मीटिंगें करेंगे। अभी वो समझते हैं अभी दूर है, जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो तब उस वक्त करेंगे। कितने दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं? मार्च इंपॉर्टेंट है, पूरा महीना अगला। मार्च के बाद अगर ना हुआ तो कुछ नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि नहीं, फिर गुजर जाएगा वक्त। मार्च इंपॉर्टेंट नहीं? जा, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच।